हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की रीडिंग डेस्टिनी प्रेडिक्शन होगी। हम देखेंगे आपकी किस्मत में क्या लिखा है, जो कि अब बहुत जल्द होकर रहेगा, होने वाला है। तो आज आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली ब्रेसलेट सिलेक्ट करना है। सो अगर आपके नाम का पहला अक्षर ए से जी के बीच में आता है तो आपको इस गोल्डन ब्रेसलेट को चूज़ करना है। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एच से पी के बीच में आता है तो आपको इस पिंक ब्रेसलेट को चूज़ करना है। और अगर आपके नाम क्यू से लेकर जेड तक आता है तो आपको इस वाइट ब्रेसलेट को चूज़ करना है। सो ये है ए से जी, ये है एच से पी एंड ये है क्यू से जेड। सो आप अपने नेम के इनिशियल के अकॉर्डिंग ब्रेसलेट सिलेक्ट कर लीजिए 1, 2 या 3 में से। सर टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग, सिनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या फिर रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आपकी किस्मत का क्या लिखा है, जो अब बहुत जल्द आपके साथ होगा। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके नेम का पहला अक्षर ए से जी के बीच में आता है और आपने इस गोल्डन ब्रेसलेट को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, जो बहुत जल्द होने वाला है। सो एंड तक बने रहिए ताकि पूरा क्लैरिटी मिले। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। We have Ace of Swords, we have Temperance, we have Seven of Swords, we have Knight of Pentacles. ओके, एक चीज़ ग्रुप नंबर 1 यहाँ पर क्लियर दिख रही है कि आपकी ज़िंदगी का जो स्ट्रगल पीरियड था, आपके किस्मत में, आपकी ज़िंदगी में जो स्ट्रगल पीरियड था उसका एंडिंग होने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, जिसके वजह से आपके जो काम रुक जाते हैं या ग्रोथ नहीं है आपके लाइफ में, मुझे बहुत अच्छा ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब ठीक है आप बस काम कर रहे हो या जी रहे हो, उसमें एक अलग लेवल का ग्रोथ नहीं है आपके अंदर। पोटेंशियल होने के बावजूद भी यू कांट सी द रिजल्ट्स। ठीक है, एंड प्रॉब्लम्स ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, फेलियर्स ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप टैलेंटेड हो या आप कैपेबल हो, आपके अंदर पोटेंशियल है। ठीक है, तो आपने हमेशा देखा है कि जितना आप डिज़र्व करते हो उतना आपको कम मिलता हुआ आया है उससे। सो जो स्ट्रगल पीरियड है आपके किस्मत का वो ख़त्म हो रहा है एंड उसके चलते अब आपकी किस्मत आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करवाएगी क्लैरिटी एंड अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, अब तक आपने हो सकता है बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारी चीज़ों में मेहनत की है, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिला। ठीक है, उस मेहनत का कोई रंग नहीं निकला। लेकिन अब आप जो भी काम करोगे या जो भी डिसाइड करोगे वो सच में बदल जाएगा। ठीक है, वो काम कर जाएगा। तो मुझे यहाँ पर आपकी किस्मत में अब रियल बैलेंस, स्टेबिलिटी, लॉट्स ऑफ क्लैरिटी, अपॉर्चुनिटीज़ एंड मेजरली फाइनेंशियल गेन्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सबसे पहला तो आपकी किस्मत आपको क्लैरिटी देगी, जिससे आप अपने लिए हर एक बेस्ट चीज़ को चूज़ कर पाओगे, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में हो। ठीक है, चाहे वो पैसों के मामले में हो, करियर के मामले में हो, कोई डिसीजंस के मामले में हो, लव लाइफ के मामले में हो। ठीक है, आपको डेस्टिनी क्लैरिटी देगी कि देखो ये चीज़ है, नाउ यू कैन डिसाइड द बेस्ट वन फ्रॉम इट। तो क्लैरिटी मिल जाएगी, जिससे आप सही पाथ पर आ जाओगे या समझ आ जाएगा आपको कि आप किस लिए बने हो, आपको ज़्यादा कहाँ मेहनत करनी है, कहाँ ज़्यादा दिमाग लगाना है, कहाँ ज़्यादा इन्वॉल्व होना है। ठीक है, एंड दूसरा मुझे यहाँ दिख रहा है स्टेबिलिटी, कि आपके लाइफ की फाउंडेशन हमेशा डगमगाती रहती थी। हो सकता है बार बार काम स्विच करते हो,
ठीक है। रिश्ते में हमेशा उतार चढ़ाव रहते हैं। फैमिली लाइफ बहुत ख़ास नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, अकेलापन है, अस्थिरता मन में बहुत है, ठीक है। डेडिकेटेड रहने के बाद भी नो रिजल्ट्स। तो ये सारी चीज़ों को आपने हो सकता है बहुत ज़्यादा फेस करा हो, लेकिन अब आपकी किस्मत जो है वो आपका साथ देगी। वो अननेसेसरी टर्मोइल्स को आपके लाइफ से निकालेगी, फाउंडेशन आपकी ज़िंदगी का स्ट्रॉन्ग करेगी, जिससे आपके पैर जो है ना वो ज़मीन में रहेंगे। और जब पैर आपकी ज़मीन में रहेंगे तो आप इस 3D लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को सही तरीके से पहचान कर पाओगे, सही तरीके से चूज़ कर पाओगे एंड सही तरीके के अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब भी कर पाओगे एंड उसके अकॉर्डिंगली वर्क भी कर पाओगे, ठीक है। तो आपके लाइफ में शांति आती हुई दिख रही है। अननेसेसरी केओस, अननेसेसरी अगर स्टकनेस, अननेसेसरी फियर, अननेसेसरी इनसिक्योरिटीज़ अगर आपके दिल में, आपकी ज़िंदगी में है, वो हट रही है। एंड जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हमेशा आपको बहुत धीरे धीरे प्राप्त हुई है, अब उसमें स्पीड बढ़ने वाली है, ठीक है। आपको विद इन अ ईयर, मार्क माई वर्ड्स, आप इस रीडिंग को जब भी देखो, जिस भी वक्त भी देखो, उसी वक्त समझ लो कि 1 साल में आपकी ज़िंदगी अलग ही हो जाएगी। रातों रात आप अमीर बन जाओगे, रातों रात पैसे ही पैसे हो जाएंगे, रातों रात आपको नेम फेम मिल जाएगा, रातों रात आप बहुत कुछ अचीव कर लोगे। 1 साल आपके लिए, जो अपकमिंग 1 साल होगा, जिस भी टाइम आप इस रीडिंग को देखो, वो आपके लिए सबसे लकीएस्ट साल होगा पूरे ज़िंदगी में, सबसे लकीएस्ट। वो आपको सब देगा, ठीक है। तो आपके डेस्टिनी में मुझे यहाँ दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है, बहुत कम लोगों के लिए कहूँगी, 5-6% लोगों के लिए आपका राजयोग एक्टिवेट हो सकता है कि आपने बहुत कर्म किया, अब वक्त आ गया आपका राजयोग एक्टिवेट हो जाए, जो बहुत फलदायी होगा, जो आपको पैसे देगा, इज्जत देगा, शोहरत देगा, नाम देगा, सब देगा। और बाकी लोगों के लिए भी मुझे दिख रहा है कि आपने जो एफर्ट्स किए हैं, आपके जो कर्म अच्छे रहे हैं, उसका फल आपको 1 साल में मिल जाएगा, बहुत अलग लेवल पे मिल जाएगा। तो डेस्टिनी अब आपको अचीव करवाएगी हर एक रूप से। यू विल इन्जॉय, ठीक है। यू विल फील ब्लेस्ड, यू विल फील प्राउड, यू विल फील अचीव्ड। आपके गोल्स पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके सपने पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और 1 साल के अंदर अंदर बहुत कुछ होगा, ये चीज़ तो डेफिनेटली दिख रही है। चलिए देख लेते हैं के लिए गाइडेंस। लॉर्ड गणेशा, वाओ। तो भगवान जी आपको बता रहे हैं कि ऑब्स्टिकल्स हट रहे हैं, सपोर्ट आपको मिल रहा है, ईश्वर की तरफ से आशीर्वाद आपको मिल रहा है, ठीक है। बस आप फेथ रखना, विश्वास रखो और अपने अच्छे कर्म को कंटिन्यू करो। बाकी सब कुछ अब आपकी डेस्टिनी आपकी फेवर में होगी, आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करेगी, जो हो सकता है अब तक नहीं किया है किस्मत ने कुछ लोगों के लिए, बट अब सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ओके। सो ये चीज़ डेफिनेटली दिख रही है। एंड एक रेमेडी आप ज़रूर कीजिए, ग्रुप नंबर 1, हर बृहस्पतिवार को, यानी कि गुरुवार जिसे हम कहते हैं थर्सडे के दिन पीला कपड़ा पहनने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करें, ठीक है। आप एक माइंडसेट बना लीजिए कि बाकी दिन में आप जो पहन रहे हो, बट थर्सडे के दिन आप बिल्कुल फ्रेश न्यू येलो कपड़ा, पीला कपड़ा पहन रहे हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, शर्ट, टॉप, साड़ी, सूट, ठीक है, जो भी मर्ज़ी आपकी, मतलब पीला पहनना है आपको। इसे अगर आप थोड़ा करते हो तो आपके लाइफ में और भी अबंडेंस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपकी नेम का फर्स्ट लेटर एच से पी के बीच में आता है तो देख लेते हैं कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, जो बहुत जल्द होने वाला है। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए, बाकी सर्विसेज के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो, सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है। चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ये पूरे तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप देखोगे, जिस भी वक्त देखोगे, आपके लिए एप्लीकेबल होगा। सो लेट्स सी क्या है। We have 8 of Wands, we have Page of Cups, we have 7 of Wands, we have Queen of Wands.
सो देख लेते हैं। ओके गाइस, ग्रुप नंबर 2, देखिए अब तक आपने जैसे लाइफ जिया है मैक्सिमम, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने अपने टर्म्स में बहुत जिया है, ठीक है, लाइक अपने तरीके से, अपने विशेस को पूरा करने के लिए, या जैसा आप चाहते हो उस तरीके से आपने जीने की बहुत कोशिश करी है, अपने चॉइसेस आपने खुद बनाए हैं पर्सनल वे में। डेस्टिनी का रोल रहा है, लेकिन वो 50% रहा है एंड 50% पूरा आपके ऊपर भी रहा है, ठीक है। तो ऐसी आपकी लाइफ बीती, आपकी लाइफ कभी अच्छी तो कभी बुरी, कभी बहुत मज़ेदार तो कभी बहुत सैड वाली, मतलब रोलर कोस्टर राइड की तरह आपकी लाइफ हमेशा रही है। आपकी डेस्टिनी में मुझे अभी लिखा हुआ होता नज़र आ रहा है कि आप ना बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, ठीक है। आपने हो सकता है मैक्सिमम टाइम अकेले बिताया है, ठीक है। हो सकता है आपके ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, परिवार से दूर रहते हो, या परिवार से ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करते हो अगर साथ भी रहते हो तो, ठीक है, और ज़्यादा दोस्त नहीं है। हो सकता है लव रिलेशनशिप्स भी आपके बहुत अच्छे नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं आपका एक माइंडसेट हो गया है कि मैं अकेले ठीक हूँ, मैं अकेले सब कुछ कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है। एंड यू आर ओके विथ इट, ऑल्दो यू आर नॉट हैप्पी विथ इट, बट यू आर ओके विथ इट कि चलो ठीक है, अब यही है, कोई दोस्त नहीं बनता या कोई ट्रू लवर नहीं मिलते हैं तो हम अकेले ही सब करेंगे। तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर मैस्कुलिन हो चुके हो, ठीक है। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हद तक एक्टिवेटेड है और फेमिनिन साइड आपका कहीं ना कहीं एकदम मुरझा चुका है, दब चुका है। आपके डेस्टिनी में अब लिखा हुआ है कि आप अपने सच्चे प्यार से मिलोगे, ठीक है। आपके लाइफ में आप अपने सोल ट्राइब से मिलोगे, ठीक है। सोल ट्राइब क्या है? सोल ट्राइब कुछ ऐसे लोगों से आप मिलोगे जो कि आपके सोलमेट होंगे, जो कि आपके जेन्युइन वेल विशर होंगे, ठीक है, जो कि हो सकता है आपको काम के सिलसिले के थ्रू मिल सकते हैं या दोस्त के रूप में मिल सकते हैं, एंड उनके साथ आपकी लाइफ लॉन्ग दोस्ती या कनेक्टिविटी रहेगी जो कि आपको हैप्पीनेस देगी, आपको सजेशंस देगी, ठीक है। और ट्रू लव की दस्तक बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में होती हुई आ रही है, जिसके साथ आपकी शादी, बच्चे सब होंगे। तो अगर आप सेपरेटेड भी हो, डाइवोर्स्ड भी हो, डोंट वरी, रीमैरिज के चांसेस गारंटीड दिख रहे हैं और बहुत जल्द उस इंसान की एंट्री भी आपके लाइफ में दिख रही है। कब वो इंसान आपके दिल में दस्तक दे देंगे आप समझ नहीं पाओगे, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। कब वो आपके लाइफ में एंटर कर जाएंगे आपको कोई आइडिया नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। नेक्स्ट दिख रही है कि आपके डेस्टिनी में मुझे रिकग्निशन एंड फेम, बहुत बहुत बहुत, जो भी काम कर रहे हो या कुछ अगर काम नहीं भी कर रहे हो, अगर अनएम्प्लॉयड भी हो ना, मार्क माई वर्ड्स, आपके डेस्टिनी में मुझे दिख रहा है कि फेम बहुत है, पहचान, लोग फॉलो करेंगे लिटरली आपको, लोग आपको एपिटमी के रूप में देखेंगे, लोग आपसे इंस्पायर होंगे। कुछ ऐसा काम सडनली करोगे या कुछ ऐसे आइडिया में सडनली वर्क करने लग जाओगे कि अलग ही लेवल की तरक्की और अलग ही लेवल का पहचान बना दोगे। रातों रात आप सेलिब्रिटी स्टार बनने के भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्द आपके लाइफ में होने वाला है, ऐसा नहीं कि ये 6-7 साल बाद होगा, नो, बहुत जल्द ये चीज़ें आपकी होने वाली है कि आप ज़्यादा सोशलाइज करोगे, ज़्यादा घर से बाहर निकलोगे, फ्रीक्वेंटली ट्रैवलिंग आपके लाइफ में ऐड हो जाएगी, अलग अलग तरीके के लोगों से, ट्रेडिशन से, कल्चर से मिलोगे, सडनली ट्रू लवर की, लाइफ पार्टनर की एंट्री आपके लाइफ में, जिससे आपका जो ये वाला बन चुका है ना कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ एंड मैं अकेले मेहनत कर लूँगा, कर लूँगी, वो चीज़ हटेगी एंड आप रियल तरीके से लाइफ को एंजॉय करना शुरू करोगे, जैसे लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। आपने हो सकता है आप काम में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी, ठीक है, आपने एंजॉय करने का ही नहीं सोचा कभी, या दिल खोल के आप कभी नहीं जी पाए, आपके मन में हमेशा एक अशांति बनी रहती है, ठीक है। सामने से बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड करते हो बट अंदर एक मन में अशांति है, खोखलापन है, अधूरापन है, ठीक है। एंड आपके लाइफ में फेम आना, ठीक है, मैनिफेस्टेशंस आपके पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी डेस्टिनी जो है वो ग्रांट करवाएगी कि लो पुत्र, ठीक है, या लो पुत्री, तुम्हें जो चाहिए था वो मैं अब तुम्हें दे ही देता हूँ, ठीक है, अब तुमसे वेट नहीं कर पाऊँगा, तुमने बहुत कुछ झेला है लाइफ में। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। सो लाइफ पार्टनर की एंट्री, फेम पाना, ठीक है, एंड उसके साथ साथ अच्छे जेन्युइन लोगों से जुड़ना जिसकी ज़रूरत है आपको, ठीक है, ये चीज़ डेस्टिनी बहुत जल्द आपके लाइफ में करवाएगी। सो इन केस अगर आपको कोई आइडिया आ रहा है आपके दिमाग में, या किसी नए काम को ज्वाइन करने का मन हो रहा है, कोई कोर्स करने का मन हो रहा है, कुछ सीखने का मन हो रहा है, गो फॉर इट, डोंट पुट लिमिट्स ऑन योर सेल्फ। यहाँ पे डेस्टिनी आपको गाइडेंस दे रही है कि अपने ऊपर बाउंड्रीज क्रिएट मत करो, मत सोचो कि नहीं मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती। अगर आपका मन है, अगर यू आर पैशनेट इनफ टू डू समथिंग, देन गो फॉर इट, डरो मत।
अंडर कॉन्फिडेंट मत रहो। एक बार रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा, लेकिन तीसरे बार हो सकता है कि आप जीत जाओ, आपको मौका मिल जाए। तो ज़रूरी नहीं कि अगर आपने कोई सी चीज़ में ट्राई करा और आपको एक बार में फेलियर दिख गया तो अब आप उस तरफ बढ़ोगे नहीं, ठीक है। क्योंकि जब आप फेल होगे लाइफ में, जब आपको रिजेक्शंस मिलेंगे ना, तो उसी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको अपने अंदर की कमियां देखने को मिलेंगी, आप उसे सुधार कर पाओगे। तो ज़रूरी नहीं कि अगर रिजेक्शन मिलती है तो हमें हार मान लेना होता है। नो, रिजेक्शंस आपको और भी बेहतर बनाती है, और भी तराशती है आपके पोटेंशियल को, ठीक है। सो अभी आप ध्यान दो कि यूनिवर्स आपको क्या करवाना चाह रही है या किस तरफ गाइड करना चाह रही है, एंड उसके साथ आप आगे बढ़ो, सो दैट यू कैन ग्रो मोर एंड मोर इन लाइफ। एंड डेस्टिनी जो चीज़ आपको प्रोवाइड करना चाहती है वो बहुत जल्द वो आपको दे पाए, ज़्यादा आपको टाइम ना लगे, ठीक है। क्योंकि डेस्टिन चीज़ों को रियल लाइफ में पाने के लिए भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को पहले लाइफ से हटाने पड़ते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है, अब ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, बट आपके डेस्टिनी में ना पेट पालना लिखा हुआ है, तो आप बहुत जल्दी किसी पेट को ईदर अडॉप्ट करोगे या ख़रीदोगे, जो भी हो, बट पेट आपके होना या एनिमल से रिलेटेड वर्क करना आपके डेस्टिनी में है। तो सोशल वर्क भी हो सकता है कि आप स्टार्ट कर दो, या ऑलरेडी अगर करते हो तो उसकी और भी ज़्यादा एक्सपेंशन होगी, आप और भी ज़्यादा बड़े लेवल पर काम कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर आया है लाइफ फोर्स, यस। सो गाइडेंस आपको यहाँ पर मिल रहा है कि आप बहुत एनर्जेटिक इंसान हो, बहुत फायरी इंसान हो, ठीक है। आपका जोडियाक भी मैक्सिमम लोगों के लिए सन मून या राइजिंग में फायर साइन ज़रूर से ज़रूर होगा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है, सिंह, धनु और मेष, ठीक है। तो आप बहुत फायरी पर्सन हो, ठीक है, आप बहुत मैग्नेटिक हो, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत फायरी, बहुत पैशनेट, हमेशा आग लगी रहती है, ठीक है। तो आप कोई भी काम ना बहुत खूबसूरती से कर सकते हो, लेकिन अभी इस वक्त आप अपने एनर्जी को ना फालतू जगह वेस्ट कर रहे हो। आप एक बार सोच के देखना, या तो आप फालतू जगह वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप अपने आप को बहुत अंडर कॉन्फिडेंट मान रहे हो कि आपके अंदर कुछ भी नहीं है, बोरिंग हो चुके हो आप। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अपने जो आपका जो ड्राइविंग पैशन है, ठीक है, आपके अंदर जो फायरी एनर्जी है, उसे यूटिलाइज़ करो, उसे अपनी क्रिएटिविटी पे ऐड ऑन करवाओ, तो देखो कि आप कैसे बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि फेमस तो आप होने वाले हो, आपकी किस्मत में फेमस होना तो लिखा है, लेकिन वो कब होगा, जब आप अपने एनर्जी को ना सही जगह पे इस्तेमाल करोगे, जो कि अभी आप नहीं कर पा रहे हो एफिशिएंट वे में। तो उस पर ध्यान दो, ठीक है, अपने लाइफ में ध्यान दो। अभी आपका ध्यान ना कहीं और नहीं होना चाहिए, पैसा, लव, कुछ नहीं। आप देखो कि आप खुद को कैसे अभी बेहतर बना सकते हो, उसमें ध्यान दो, ऑटोमेटिकली पैसा, प्यार, सब कुछ आप अट्रैक्ट कर लोगे। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो एक रेमेडी देना चाहूँगी कि आप ग्रुप नंबर 2 जितने भी हो, आप लोग कभी भी नंगे पैर मत रहना। अगर आप घर में भी रहते हो, हमेशा स्लीपर्स वेयर करो, ठीक है। घर के लिए अलग से एक स्लीपर खरीद कर रख लो, उसे हमेशा वेयर करो जब भी घर में चल रहे होगे, एक रूम से दूसरे रूम, ठीक है, वगैरह वगैरह। और अगर बाथरूम वगैरह भी यूज़ कर रहे होगे तो ऑलवेज़ यूज़ अ स्लीपर। कभी भी नंगे पैर आपको नहीं रहना है। बाहर भी जाओगे तो शूज़ पहनना ही है, ठीक है। और साथ में डेली अपने जहाँ पे भी आप रहते हो, आपका जो स्टडी टेबल है या बेडरूम है या डेस्क है, वहाँ पे एक फ्लावर रखने की ज़रूर कोशिश करना आप डेली बेसिस पे। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है, आप नेचर से जुड़े रहोगे। सो ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप 2, हेलो ग्रुप नंबर 3। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर Q से लेकर Z तक है, Z में से आता है, सो देख लेंगे कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है जो बहुत जल्द होकर रहेगा आपके लाइफ में। सर टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग से बाकी सर्विसेज के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा ID पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। Okay, we have the Emperor. Wow. We have 6 of Swords. We have the Tower. Okay. We have 3 of Coins. Okay. सो ग्रुप नंबर 3 देख लेते हैं आपकी किस्मत में क्या लिखा है जो बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है। सबसे पहला चीज़ यहाँ दिख रहा है ग्रुप नंबर 3, आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। ये नई शुरुआत किसी भी रूप में हो सकती है, ठीक है, लेकिन एक नया चैप्टर आपके ज़िंदगी का, जिसमें अलग तरीके के नए एक्सपीरियंसेस, नए एडवेंचर्स, नए लेसन्स जुड़े रहेंगे, ठीक है। आप
अपने आप को एक नए रूप में पाओगे। आपको ऐसा फील होगा कि आपकी लाइफ रीस्टार्ट होने वाली है, ठीक है, क्योंकि डेस्टिनी चाहती है कि आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आएँ, ठीक है। एंड ये जो चेंजेस होंगे ये एकदम परमानेंट तरीके से आपके लाइफ में इम्पैक्ट डालेंगे, इन अ गुड वे ओनली, नॉट इन अ बैड वे, ठीक है। सो ये जो एक नया चैप्टर आपका होगा शुरू, ठीक है, अपकमिंग टाइम में बहुत जल्द जो दिख रहा है, उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन होंगी। सबसे पहली चीज़ दिख रही है कि आपको हो सकता है थोड़ा पेन मिले स्टार्टिंग में, हो सकता है आपसे जुड़े हुए लोग आपसे दूर चले जाएं, लेकिन वो जो जुड़े हुए लोग आपसे दूर जाएंगे वो आपके वेल विशर्स नहीं होंगे, वो आपका बुरा चाहते होंगे। तो अगर मैं ईज़िली कहूँ तो जो लोग आपका बुरा चाहते हैं लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी में कनेक्टेड हैं या आप उन्हें बहुत अच्छा मानते हो, वो लोग आपके ज़िंदगी से हट जाएंगे। तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको बुरा लगे कि जिनको आप प्यार करते थे या जिनसे आप कनेक्टेड थे वो आपसे क्यों दूर हो गए, ठीक है, ये आपके साथ ही क्यों होता है। लेकिन क्योंकि वो आपका बुरा चाहते थे एंड वो आपके लिए अच्छे नहीं थे, इसलिए वो आपसे कट ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सैटर्न आपके लाइफ में अब वर्क करेगा एक्टिवली, एंड सैटर्न आपके कर्मों का फल आपको देगा। एंड उसके साथ साथ जिन्होंने आपके साथ जैसे कर्म करे हैं उनको भी फल मिल जाएगा। मतलब अगर कोई आपके साथ बहुत अच्छा है, आपके साथ बहुत अच्छा किया, तो उनको अच्छा फल मिलेगा। लेकिन अगर कोई आपका बुरा चाहता है फिर भी आपके साथ कनेक्टेड है, तो उनको अपने कर्मों का फल बुरे तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों से आपको मूव ऑन करना पड़ सकता है, कुछ चीज़ों में आपको रिजेक्शंस फेस करने पड़ सकते हैं, कुछ चीज़ों में आपको स्टेगनेंसी, दूरियां देखनी पड़ सकती है, काम ना बनता हुआ देखना पड़ सकता है, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए बनी नहीं है। और हो सकता है आप समझ नहीं रहे थे, बट अब वो फाइनली प्लेस होगा कि उसको कट ऑफ होना होगा, उसको आपके लाइफ से रिमूव होना होगा। वो सिचुएशन, वो एनर्जी, वो जॉब या वो आइडिया या वो इंसान, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग सकता है कि डेस्टिनी इज़ नॉट फेवरिंग यू, या आपके साथ सब उल्टा हो रहा है, जो आपने सोचा था वो हो नहीं रहा है, क्योंकि उसे होना नहीं था। आपके लिए कुछ बेटर वेट कर रहा है, आपको कुछ और करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक न्यू चैप्टर ओपन होगा, एंड इस न्यू चैप्टर में आपके ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होगी, ठीक है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी या किसी नए जॉब में शिफ्ट होना, शादी होके अपने लवर के साथ या अपने लाइफ पार्टनर के साथ शिफ्ट होना, या आपका पूरा फैमिली किसी और सिटी कंट्री में शिफ्ट होना, आपका खुद का नया घर ले पाना, ठीक है। ये सारी चीज़ें सच में बदलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। या ड्रीम ट्रिप को कंप्लीट करना, इस तरीके की चीज़ें मुझे दिख रही है कि आपके डेस्टिनी में होने वाला है, ठीक है। तो शिफ्टिंग ज़रूर नज़र आ रही है, चाहे वो आप शादी करके शिफ्ट करो आप, या काम के रिलेटेड आपको शिफ्ट करना पड़े, या फैमिली की वजह से शिफ्ट करना पड़े, या फिर ऐसा कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि खुद का घर ले पाओगे आप फाइनली, एक परमानेंट होम, ठीक है, जो हो सकता है कि अब तक आप लोग ले नहीं पा रहे थे या फैमिली इशू की वजह से नहीं हो पा रहा था, तो वो होगा, ठीक है। आपकी किस्मत में मुझे बहुत सक्सेस नज़र आ रही है, ठीक है, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो। मुझे यहाँ लग रहा है कि आप अपने फैमिली के और ख़ुद के प्रोवाइडर बनोगे, ठीक है। बहुत सक्सेस, बहुत एक रिकग्निशन, एक पावरफुल पोजीशन आपको बहुत जल्द मिलेगा, ठीक है। तो आपके डेस्टिनी में पावर ज़रूर से ज़रूर है, एंड ये जो पावर है ये आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आपने अब तक स्ट्रगल करा है तो उसे एक स्ट्रगल की तरह या बदकिस्मती के रूप में मत लेना, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको लाइफ में जाकर बहुत कुछ सिखाएगी, और आप फिर उसे यूटिलाइज़ करके ना लाइफ में बहुत कुछ कर पाओगे और बहुत सारे लोगों को भी मदद कर पाओगे। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लाइफ भी सेव करोगे, बहुत सारी ज़िंदगियाँ बचाओगे। अब ये कैसे बचाओगे ये अलग तरीके से डिपेंड कर सकता है, लेकिन यहाँ दिख रहा है बहुत सारी ज़िंदगियों को भी बचाओगे एज अ सोशल वर्क, और फिर ऐसे भी, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रही है कि आपका ना कोई एक बहुत बड़ा सोल पर्पस है जो आप इस लाइफ टाइम में निभाने आए हो मेनली, ठीक है। आपका लाइफ तो होगा ही, आपका खुद का घर, फैमिली, आपके बच्चे, या आपका खुद का फैमिली होगा, सब होगा, वो तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह होगा। लेकिन मेजर जो आपने जन्म लिया ना, वो कोई एक मेजर सोल पर्पस को निभाने के लिए लिया है, जिसके वजह से आपके लाइफ में हो सकता है कि उतार चढ़ाव हमेशा बने रहे हैं। हमेशा हो सकता है कि आप बहुत पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक या बहुत लविंग पर्सन होने के बावजूद भी आपको हर जगह धक्के धोखे मिले हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब जो आपके लाइफ में न्यू चैप्टर ओपन होगा, वो आपको कुछ पेन तो देगा लेकिन बहुत कुछ हासिल करवाएगा उसके बदले, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है।
वी हैव चैरिटी। यस, सो डेफिनेटली आपकी किस्मत में सोशल वर्क करना, सोशल एक्टिविस्ट होना, ठीक है, या फिर खुद का एनजीओ आप ओपन करोगे, ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक गाइडेंस मिल रही है कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम कभी जीवन में दिखे, आप हमेशा ईश्वर से प्रे करना, ठीक है। आपको किसी से भी कुछ सजेशंस मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस भी ईश्वर को मानते हो, आंख बंद करके उनसे कहना, उनसे बात करना कि आपको रास्ता दिखाए या फिर आपको आंसर दे। वो किसी न किसी मीडियम के थ्रू आपको वो आंसर देंगे। तो कभी भी सोचना मत कि आप अकेले हो या कोई गाइडेंस कहीं से नहीं मिल रही है। आपके ईश्वर आपके कोर के साथ जुड़े हुए हैं एंड उनकी आवाज़ आपको डायरेक्टली सुनाई देगी अगर आप उस पर बिलीव करोगे तो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। रेमेडी मैं आप लोगों के लिए बता देती हूँ। रेमेडी, आप एक पेड़ लगाइए, ठीक है। किसी भी, अब अगर आप फ्लैट्स वगैरह में रहते हो तो आप कोई भी एक पॉट में पेड़ लगा सकते हो, और अगर आप खुद का घर है तो खुद के गार्डन में या खुद के आंगन में आप एक पेड़ लगाओ, ठीक है। किसी भी फूल का पेड़ या कोई भी फ्रूट का पेड़, कुछ भी पेड़ लगाओ और उसे ना आप डेली वाटरिंग करो, डेली वाटरिंग करो, ठीक है। बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये रेमेडी आप ज़रूर अपनाना, और अगर ऑलरेडी करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं करते हो तो इस पर ध्यान दो, ठीक है। बहुत अच्छा होगा आपके लिए। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 3।